हे स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा जो न्यू पैराग्राफ है, द सल्तनत इन द 15 एंड द 16th सेंचुरी। 15वीं और 17वीं शताब्दी में जो सल्तनत काल था उसकी क्या स्थिति थी उसके बारे में हम लोग आज क्लियर करना है। तो चलिए देखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं इस पैराग्राफ को। देखिए, टेक अ लुक एट द टेबल फर्स्ट। अगेन you will notice that after the Tughlaqs, the Sayyidi and Lodi dynasty ruled from Delhi and Agra until 1526। अगर हम बात करें कि अगर हम फर्स्ट टेबल को देखते हैं तो आप वहाँ पे नोटिस करेंगे कि तुगलकों के बाद सैयद वंश, लोधी वंश, जैसे मैंने आप लोगों को जो वंश का क्रम बताया था, देखिए एक मिनट दिखा देते हैं। ये है, देखिए जैसे राजपूत, फिर अर्ली तुर्कीज वंश है, फिर खलजी वंश है, तुगलक वंश है, तुगलक वंश के बाद सैयद वंश है, उसके बाद से लोधी वंश है। तो इसको मैंने आप लोगों को बताया था। तो इस टेबल को देखने से ये पता चलता है कि जो क्रम काल है इन लोगों का, वो जो क्रम है वो तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोधी वंशों का राज्य रहा है। यानी 1526 तक तो तुगलक वंश थे, लेकिन उसके बाद दिल्ली और आगरा पर 1526 के बाद सैयद वंश और लोधी वंश का राज्य रहा। बाय देन जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान and the entire South India had independent ruler who established the flourishing state and prosperous capitals. This was also the period which saw the emergence of the new ruling group like the Afghan and the Rajput. तो इसके बाद 15वीं शताब्दी के बाद तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा भारत के दक्षिणी हिस्से पर स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। यानी इन जगहों पर अकेले अकेले जो शासक थे वो शासन कर रहे थे। उनकी राजधानी समृद्ध थी और राज्य फल फूल रहे थे। कहाँ के? बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान और दक्षिण का भारत का हमारा जो हिस्सा है वहाँ पे। इसी काल में अफगान तथा राजपूत जो थे वो भी नए शासक के रूप में उभर करके आए। यानी धीरे धीरे नए नए शासक, नए नए अस्तित्व, नए नए वंश अस्तित्व में आ रहा था। Some of the states established in this period were small but powerful and extremely well administrated. Sher Shah Suri 1540 to 1545 started his career as the manager of a small territory of his uncle in Bihar and eventually challenged and defeated the Mughal Emperor Humayun 5030 to 5040, 5055 to 5056. Sher Shah captured Delhi and established his own dynasty. Although the Suri dynasty ruled only for 15 years, 1540 to 1555. देखिए, इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ तो छोटे राज्य थे, लेकिन वो छोटे राज्य होते हुए भी शक्तिशाली थे और उनका शासन भी बहुत अच्छे खासे सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। जैसे कि अगर हम शेर शाह सूरी की बात करते हैं, 1540 से 1545 ईस्वी तक 5 वर्षों तक के लिए ही इसने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके में प्रबंधक के रूप में काम किया। वहाँ से काम शुरू किया था और आगे चल करके उसने उन्नति की और मुग़ल सम्राट हुमायूं 1530 से 1540 और 1555 से 2 युद्ध किया है। 1530 से 1540 और 1555 से 56 में एक युद्ध हुआ है, तक को चुनौती दी और परास्त किया। यानी 2 युद्धों में उसने हुमायूं को हराया। शेर शाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित कर लिया। ठीक है, शेर शाह सूरी ने फिर अपना दिल्ली पर राज्य बना लिया। अगर हम बात करें सूरवंश की, तो सूरवंश ने केवल 15 वर्ष तक ही शासन किया है, 1540 से 1555 तक। लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों, जैसे कि अगर हम बात करें तो 15 ईयर्स तक ही बस इसने शासन किया है। बट इट इंट्रोड्यूस एट एडमिनिस्ट्रेशन दैट बोरोड एलिमेंट्स फ्रॉम द अलाउद्दीन खिलजी एंड मेड देम मोर इफिशिएंट। शेर शाह's administration became the model
followed by the great emperor Akbar 1556 to 1605 when he considered the Mughal emperor. ठीक है, अगर हम बात करें तो देखिए सूर्यवंश ने भले ही 15 वर्षों तक शासन किया है और अपने शासन के दौरान इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी वाले तरीक़ों को ही अपनाया और उन्हें भी चुस्त बना दिया। ठीक है, उन्हें भी बहुत मतलब जो अलाउद्दीन का एक जैसे बाजार नियंत्रण व्यवस्था, इसके बाद से अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, गैरिसन टाउन बनवाया, इन सब चीज़ों की तरह शेरशाह सूरी ने भी कार्य किया है। महान सम्राट अकबर 1556 से 1605 की अगर हम बात करें तो जब मुग़ल साम्राज्य को समेकित किया था अकबर ने, तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेर शाह को प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था। तो अकबर ने भी शेर शाह की जैसे ही प्रशासन व्यवस्था अपनाई थी। यानी जो भी वंशज आए हैं वो एक दूसरे के कार्यकाल को देखते हुए ही आगे की तरफ वो बढ़ते चले गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने इस चैप्टर को फिनिश किया है। आगे एक छोटा सा और पैराग्राफ इसको भी देख लेते हैं। इल्सवेयर, अब जिस समय भारतवर्ष में ये हो रहा था उस समय विश्व में क्या हो रहा था उसको देखते हैं। द थ्री ऑर्डर, द पीस ऑफ द गॉड, नाइट एंड द क्रूस्ट। देखिए, द आइडिया ऑफ द थ्री ऑर्डर was the formulated in the France in the early 11th century. It divided society into three classes: those who prayed, those who fought, and those who tilled the land. This division of society into three orders was supported by the church to the considered in the dominant role in the society. This helped the emergence of a new warrior group called Knights. देखिए आगे दिखा रहा है कि जिस समय भारतवर्ष में ये सारी चीज़ शेरशाह सूरी या फिर अलाउद्दीन खिलजी लोग शासन कर रहे थे, उस समय विश्व में 3 श्रेणियाँ बनाई जा रही थी: ईश्वरीय शांति, नाइट और धर्मयुद्ध। वो कौन कौन सी श्रेणियाँ थी? 3 श्रेणियाँ थी, 3 ऑर्डर्स थे। पीस ऑफ गॉड, शांति, इसके बाद से नाइट और धर्मयुद्ध, 3 श्रेणियाँ बनाई गई थी। अब ये 3 श्रेणियाँ क्या थी? देखिए, 3 श्रेणियों का विचार सबसे पहले 11वीं शताब्दी के आरंभ में फ्रांस में सूत्रबद्ध किया गया था। यानी फ्रांस से ये श्रेणियाँ निकली हैं। इनके अनुसार समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है: प्रार्थना करने वाला वर्ग, युद्ध करने वाला वर्ग और खेती करने वाला वर्ग। 3 वर्गों में समाज के इस विभाजन को ईसाई धर्म का समृद्धि प्राप्त है। यानी ईसाई धर्म ने इसको बनाया है, समर्थन दिया है। इस विभाजन से ईसाई धर्म को समाज में अपने प्रबल प्रभाव और भी दृढ़ करने की सहायता मिली थी। इसी विभाजन से योद्धाओं का एक नया समूह भी उभरा। इन योद्धाओं को नाइट कहा जाता था, सरदार की उपाधि जिसको दी जाती है। यानी ईसाई धर्म यानी नाइट की उपाधि जो निकली है वो फ्रांस से जो उन लोगों ने 3 श्रेणियाँ बनाई हैं उससे निकली हैं। द चर्च patronized this group and used them to propagated their ideas of peace of God. The attempt was to direct warriors away from the conflict among themselves and send them instead of the companion against the Muslims who had captured the city of the Jerusalem. This led to series of the companion called the Crusades. This campaigning in the services of the God and the church completely alterated the status of the knight. Originally, the knight did not belong to the class of the noble, but by the end of the 11th century in the France and a century later in the Germany, the humble origins of these warriors were forgotten. By the 12th century, nobles also wanted to be known as the knights. देखिए, ईसाई धर्म एक समूह को संरक्षण देता था और अपनी ईश्वरीय शांति की अवधारणा के प्रसार में इनका उपयोग करता था। नाइटों से अपेक्षा की जाती थी, उनसे ये चाहते थे लोग कि वे धर्म और ईश्वर के लिए अपनी सेना को समर्पित कर दें। कोशिश यही रहती थी कि इन योद्धाओं को आपसी लड़ाई भिड़ाई से अलग रखा जाए और मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भेजा जाए, जिन्होंने यरूशलेम शहर पर कब्जा कर रखा था। इस प्रयत्न के परिणाम स्वरूप सैनिक अभियानों की एक श्रृंखला चली, जिसे क्रूसेड
क्रूसेड या फिर धर्म युद्ध कहा जाता है। क्रूसेड किसे कहते हैं? धर्म युद्ध। क्रूसेड मतलब धर्म युद्ध। धर्म युद्ध का आह्वान किया गया। ईश्वर तथा धर्म की सेवा में किए गए अभियानों ने नाइटों की हैसियत पूरी तरह से बदल डाली। पहले इन नाइटों की गिनती कुलीन में नहीं होती थी, मगर फ्रांस में 11वीं सदी के अंत तक और जर्मनी में उनसे एक सदी बाद इन योद्धाओं के दीनहीन अतीत को भुला दिया गया था और 12वीं सदी तक कुलीन वर्ग के लोग भी नाइट कहलाना चाहते थे। यानी नाइट एक अच्छा खासा एक वर्ग के रूप में समाज में उभर करके आया था। ठीक है, तो ये तो इल्सवेयर था, इसको हम लोगों ने देखा। तो बच्चों, ये आपका जो चैप्टर था वो फिनिश हो गया कि किस तरह से जो दिल्ली थी हमारी राजधानी बनी, कैसे उस पर किसने पहले शासन किया। तोमर राजपूत सबसे पहले आए, वहाँ पे इस्टेब्लिश किए अपनी राजधानी। तो हम लोगों ने इस चैप्टर को फिनिश किया। इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे और जो भी इससे क्वेश्चन आंसर रिलेटेड होंगे वो उसको हम आप लोगों को बताएंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बच्चों।